नमस्कार, मैं आचार्य नारायण वैष्णव, इंदौर। भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर मात्र एक कैलेंडर की तिथि नहीं, बल्कि प्रकृति और सनातन परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। यह ऋतु परिवर्तन, कृषि चक्र और आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। नव संवत्सर केवल समय का परिवर्तन न होकर के, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने और सनातन संस्कृति के मूल तत्वों को समझने का एक अवसर भी होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होने वाला नव संवत्सर भारतीय जीवन शैली में प्रकृति के महत्व को भी दर्शाता है। इस समय वसंत ऋतु अपनी चरम सीमा पर होती है। पेड़ों में नई कोपलें आती हैं और खेतों में फसल पक करके तैयार होती है। वातावरण जो है एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यह समय केवल प्रकृति में बदलाव का प्रतीक न होकर के, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना को भी जागृत करने वाला होता है। सनातन धर्म में नव संवत्सर केवल एक नए वर्ष का आरंभ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत भी है। इसे ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का प्रथम दिन माना जाता है। विक्रमादित्य की विजय और कई धार्मिक मान्यताओं से इसे जोड़ते हैं। यह पर्व पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। सभी का उद्देश्य प्रकृति के साथ में सामंजस्य और एक नई ऊर्जा का संचार है। नव संवत्सर केवल तिथियों का परिवर्तन ही नहीं, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संयोग है। यह संदेश हमें देता है कि जीवन में हर नया वर्ष एक नई ऊर्जा और नई संभावनाओं और नए संकल्पों के साथ में आता है। हमें प्रकृति के संतुलन और चक्र को समझते हुए अपने जीवन को सकारात्मक और सृजनात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। इसी संवत्सर में चैत्र नवरात्रि, जो कि शक्ति की उपासना का काल भी है, इसमें लोग अनेक रूप से अपनी साधना, व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि के माध्यम से शक्ति की विभिन्न रूप में आराधना करते हैं। आज के व्यस्ततम समय में कुछ छोटे ऐसे उपाय जिनके द्वारा हम कम समय में भी उपयुक्त फल को प्राप्त कर सकें, उनकी चर्चा करते हैं। उपवास अर्थात किसी भी देवता या शक्ति के साथ में सानिध्य या उपवास करना। हम प्रयास करें जितना समय मिल सके उतने में ही मानसिक रूप से शक्ति की आराधना करें। एक समय का सात्विक आहार लें। एक आसन में बैठ करके भोजन ग्रहण करें। एक बैठक में ही भोजन लें। व्रत, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, कुछ ऐसे नियम भी हैं कि जिनका पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर हम इनको उपयोग में ले सकते हैं। सत्य का अनुसरण करें। अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करें। किसी के प्रति दुर्व्यवहार न करें। गलत या धर्म विरुद्ध आहार या आचरण न करें। जब भी आपको समय मिले, जितना भी समय मिले, देव मंदिर में या घर पर दीप प्रज्वलित करें। कन्या का पूजन करें। कन्या का भोजन कराएं। यथासंभव कन्या की सेवा करें। शारीरिक मानसिक शुद्धि का ध्यान रखें। समय मिलने पर किसी भी मंदिर में देव दर्शन करें। किसी भी स्तोत्र का पाठ यथाशक्ति करें। गाय की सेवा करें। पशु पक्षियों की सेवा करें। तुलसी की सेवा, तुलसी में दीपक लगाएं।
इन सब की करने से आपको बराबर लाभ मिलेगा। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पुनः आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।